हेलो गाइस, हमारे सभी वीडियोस आप अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा और साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं और वहां भी सभी वीडियोस देख सकते हैं। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2018 के एग्जाम को लेकर। और यहाँ इस वीडियो में आज मैं आपको एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए कुछ बुक्स सजेस्ट करूँगा। और बिल्कुल अगर आप इन बुक्स को पढ़ते हैं, इनको फॉलो करते हैं, तो निश्चित रूप से आप बहुत ही जल्दी एसएससी के एग्ज़ाम में सक्सेस पा लेंगे, सफल हो जाएंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आगे वीडियो देखेंगे आप, कोई भी विवाद बने तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये वीडियो ना ही किसी बुक पब्लिशर ने स्पॉन्सर की है, ना ही ये प्रमोशनल वीडियो है। मैं अपनी खुद की राय इन बुक्स पर रख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ये बुक सजेस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, खुद मेरी अपनी मर्जी है। किसी भी बुक वाले से मैंने कोई पैसा नहीं लिया है, ना ही किसी पब्लिशर से, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पर आपको बुक सजेस्ट कर रहा हूँ और बुक अपने आप में ही कंप्लीट बुक हैं। जहाँ आप प्रिपेयर करते हैं, जिन बुक से आप प्रिपेयर करते हैं, तो आपको फिर कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं रह जाती। साथ ही मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि बुक्स आपको कहाँ से परचेस कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं और आपको अपने लोकल मार्केट में भी ये बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी। अगर कुछ बुक्स आप परचेस करते हैं, कुछ बुक्स परचेस नहीं कर पाते हैं, तो जहाँ से आप इनकी फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वो लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो वहाँ से आप वो बुक्स की पीडीएफ भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं बताता हूं कि कौन कौन सी बुक पढ़ना आपके लिए बेनिफिशियल है, जिससे कि आप सीजीएल के एग्जाम को बहुत ही जल्दी क्लियर कर पाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो यहाँ पर मैंने दो बुक आपको सजेस्ट की हैं। एक है सुमित्रा पब्लिकेशन की, आती है अंकगणित, ठीक है, हिंदी में आती है, इंग्लिश में नहीं आती है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। और दूसरी है एसएससी मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर, ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, दोनों बुक आपको अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम हैं तो आप एसएससी मैथमेटिक्स सॉल्व पेपर ये ले लीजिए, और आरएस अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आती है इंग्लिश वाली, वो आप ले लीजिए। सुमित्रा आपको फिर अब नहीं लेनी है क्योंकि हिंदी मीडियम की बुक है। हालांकि यहाँ पर मैं कहूँ कि एसएससी मैथमेटिक्स जो किरण चैप्टर वाइज है, वो अपने आप में एक सफिशिएंट बुक है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि ये कर ली और आगे कुछ बताइए कि आगे और क्या पढ़ें, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, कुछ हार्ड लेवल वाले क्वेश्चन अगर वो करना चाहें तो वो हम कहाँ से करें। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँ, एसएससी मैथमेटिक्स जो किरण चैप्टर वाइज है, इसमें आपको दो सेक्शन मिलते हैं किसी भी टॉपिक के। मान लीजिए आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, तो नंबर सिस्टम की जो फर्स्ट प्रश्नावली है, वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जो उसकी सेकेंड वाली होती है, जिसमें ऑप्शन शायद नहीं दिए गए होते हैं, और शायद होते भी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो वो आप कर लीजिए। वहाँ पर आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे थोड़े से अपर लेवल वाले ही मिलेंगे, तो वहाँ से आपकी तैयारी हो जाएगी। बाकी अगर सुमित्रा अंकगणित आप ये करते हैं तो ये भी अपने आप में एक सुपर बुक है। तो दोनों ही बुक आप प्रिपेयर करें। सबसे पहले आपका ध्यान इसी पर होना चाहिए, किरण चैप्टर वाइज पर। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो आप सुमित्रा को करिए, बहुत ही बेहतरीन बढ़िया बुक बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो बात करें हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो ये दो बुक मैं आपको 100% सजेस्ट करता हूँ। इन दो बुक के अलावा आप कहीं मत जाइए, ठीक है। बाकी इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने बोला है एसएससी मैथमेटिक्स किरण चैप्टर वाइज ये ले लीजिए, और आरएस अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ देखते हैं रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। यहाँ पर केवल मैंने एक बुक सजेस्ट की है, वो है एसएससी रीजनिंग चैप्टर वाइज किरण पब्लिकेशन वाली। तो ये बुक अपने आप में कंप्लीट है, इसके अलावा आपको नहीं कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो 50 आउट ऑफ 50 स्कोर आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। 50 आउट ऑफ 50 कर पाएंगे, और बिल्कुल कर पाएंगे। कोई भी डाउट अपने माइंड में बनाने की ज़रूरत नहीं है कि इसको पढ़ लिया तो दूसरी कोई बुक पढ़ें, तीसरी कोई बुक पढ़ें, बिल्कुल भी कहीं भी सोचने की ज़रूरत
नहीं है। और अभी जैसे मैंने मैथ्स की बुक बताई हैं, तो अगर आप किरण चैप्टर वाइज और अंकगणित दोनों कर देते हैं तो यहाँ भी आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर पाएंगे, बिल्कुल डेफिनेटली कर पाएंगे। ठीक है, मैं टियर 1 की बात कर रहा हूँ, 50 आउट ऑफ 50 100% आप यहाँ पर स्कोर कर जाएंगे। ठीक है, तो हमने मैथ्स की बात करी, रीजनिंग की बात करी, बात कर लेते हैं जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादातर एक प्रॉब्लम बना रहता है, हमेशा से प्रॉब्लम बना रहता है। बच्चा क्या होता है कि मैथमेटिक्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेता है, रीजनिंग अच्छे से प्रिपेयर कर लेता है, इंग्लिश भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेता है, लेकिन जनरल स्टडी उसका हमेशा वीक बना रहता है। ठीक है, यहाँ पर वीक बना रहता है, बिल्कुल बना रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक सलाह दूंगा, आपको एक सजेशन दूंगा कि देखिए, जब जनरल स्टडी, एक तो जनरल स्टडी के वीक रहने के बहुत सारे कारण मैं बता दूं। देखिए, सबसे पहला कारण तो ये है, आप उसको टाइम ही नहीं देते। जनरल स्टडीज़ को आप उतना टाइम नहीं देते जितना आप, ठीक है, मैथ्स को, रीजनिंग को या फिर इंग्लिश को दे देंगे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इंटरेस्ट नहीं होता, मज़ा नहीं आता जनरल स्टडी पढ़ने में स्टूडेंट्स को, तो वो भी थोड़ा सा इस वजह से थोड़ा सा वीक रह जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप एक अच्छा खासा स्कोर करने के लिए क्या करें। दो चीज़ों पर फोकस कीजिए, एक फोकस कीजिए जनरल साइंस पर, ठीक, और एक फोकस कीजिए आप करंट अफेयर पर। अगर इन दो चीज़ों पर आप अच्छे से फोकस कर जाते हैं तो आप जनरल स्टडी में अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे, बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा होने वाला है। ऐसा ही हर एग्ज़ाम में होता है। अगर आप इन दो टॉपिक को पकड़ लेते हैं, एक जनरल स्टडीज़ आप पकड़ लीजिए, जनरल साइंस सॉरी, ठीक है, और करंट अफेयर, अगर जनरल साइंस और करंट अफेयर आप कर लेते हैं तो फिर आप अच्छा खासा स्कोर यहाँ पर बना लेंगे। ठीक, और तीसरी चीज़ आ जाती है यहाँ पर सामान्य अध्ययन। आप यहाँ पर जो घटना चक्र वाली है वो, तो लूसेंट की जनरल स्टडीज से आप जनरल स्टडी प्रिपेयर कर लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलती है ये। ठीक है, करंट अफेयर के लिए आप कोई भी मंथली मैगजीन ले लीजिए, करीब करीब वन ईयर की। ठीक है, चाहे पीडी प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लीजिए, क्रॉनिकल पढ़ लीजिए, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल पढ़ लीजिए, अरिहंत की बुक आती हैं। ठीक है, डिफरेंट काफ़ी सारी बुक्स आपको मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, कोई भी एक मैगज़ीन ले लीजिए। ठीक है, कोई भी एक मैगज़ीन, और डेली उसको एक टाइम दीजिए, आधे घंटे 1 घंटे का, और उसको भी अच्छे से पढ़कर चलिए। तो ये दो चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तीसरी आप बुक ले लीजिए घटनाचक्र। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए, सामान्य अध्ययन की हिंदी मीडियम वाली घटनाचक्र, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो किरण चैप्टर वाइज। देखिए, ये दोनों ही बुक मैं अगर सजेस्ट कर रहा हूँ, या मैंने मैथ्स में भी सजेस्ट की है, रीजनिंग में भी सजेस्ट किया है, तो इसके पीछे का रीज़न यही है कि हम एसएससी की जो साइकोलॉजी है उस पर काम कर पा रहे हैं। क्योंकि एसएससी क्या होता है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं, अगर हमें वो पता चलते रहेंगे, ट्रेंडिंग क्वेश्चन का पता चलता रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर उन पर काम करते रहेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो अगर मैंने जनरल साइंस के अलावा आपको या करंट अफेयर के अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी नहीं बताई है, तो वो सारा पोर्शन आप यहाँ से तैयार कीजिए, सामान्य अध्ययन घटनाचक्र से या फिर किरण चैप्टर वाइज से। ठीक है, तो समझ में आया जनरल स्टडीज को प्रिपेयर करना। सबसे ज़्यादा फोकस, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आपका साइंस पर और करंट अफेयर पर होना चाहिए। ये मान के चलिए कि 25 में से 15 क्वेश्चन तो आपके यहीं से बनने हैं, 15 प्लस भी हो सकते हैं, क्योंकि पुरस्कार, सम्मान, लेखक, पुस्तक, ये सब करंट अफेयर का पार्ट हो जाता है। अगर 1 साल तक की करंट अफेयर आपने पढ़ी है ना, तो उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। करंट अफेयर की आप मैगजीन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के लिए विशेषांक टाइप से क्वेश्चंस भी आते हैं, 20-20, 25-25, 30-30 क्वेश्चन, तो वो भी आपके यहाँ से प्रिपेयर होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी मेंटेन करके चलें। चलते हैं इंग्लिश पर, और इंग्लिश के लिए यहाँ पर मैं जो बुक सजेस्ट करूँगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मतलब इंग्लिश को इंग्लिश भाषा में पढ़ने हैं, तो ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश आपके लिए बेस्ट है। और अगर हिंदी में आप पढ़ते हैं तो जनरल इंग्लिश लूसेंट वाली आप पढ़ सकते हैं। ये तो आपको पढ़ना ही है। बाकी कुछ बच्चे कहते हैं कि प्रिंट टू पैरामाउंट कैसी बुक है, ठीक है, तो प्रिंट टू पैरामाउंट भी अच्छी बुक है, वहाँ से आप पढ़ लीजिए। बाकी ए मिरर ऑफ कॉमन एरर आती है, ठीक है, अशोक कुमार सिंह की, वो भी बेस्ट बुक है, तो उससे भी आप कर सकते हैं, हिंदी में है। ठीक है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी राय में मैंने ये 2 बुक सजेस्ट किए, इनमें से कोई सी भी एक बुक आप पढ़िए। ठीक है, और दूसरा जो आपको पढ़ना है वो 116
116 सेट्स ये हो जाते हैं, 133 सेट ये हो जाते हैं। ठीक है, तो ये MB के सेट्स आपको 100% पढ़ने हैं। अगर इंग्लिश में एक अच्छा खासा स्कोर करना है, तो आपको ये सेट तो 100% पढ़ने हैं। ठीक है, आपने रूल कितना ही पढ़ लिया, आपने वोकैब कितनी भी पढ़ ली, कोई मायने नहीं रखती अगर आपने ये MB के सेट्स नहीं लगाए हैं, MB के सेट से प्रिपरेशन नहीं की। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट सेट्स होने चाहिए। 116 पहले हैं, 133 बाद में अगर और आ गए हैं, न्यू लेटेस्ट आ गए हैं, तो वो भी आप ले लीजिए। ठीक है गाइस, तो ये हो जाते हैं इंग्लिश के बॉक्स। और मैं 100% दावे से कहता हूँ, अगर इस स्ट्रैटेजी से आप तैयारी करते हैं इंग्लिश की, तो 50 में से 40 आउट ऑफ 50 आपका स्कोर कहीं नहीं जाता। 40 आउट ऑफ 50 स्कोर आपका कहीं नहीं जाता, सच बोल रहा हूँ बिल्कुल। और 35 के करीब आप मान लीजिए, जिस स्ट्रैटेजी से मैंने बताया है, आप 35 या 35 प्लस आप GK में भी, GS में भी कर पाएंगे। समझ में आई मेरी बात? तो यही मैंने जो बुक्स हैं आपको सजेस्ट की हैं, इनको एक टाइम टेबल बनाइए, अपना 8 से 10 घंटे का टाइम टेबल बनाइए और उस हिसाब से डे बाय डे इनको पढ़कर चलिए। जो ज़्यादा वीक है आपका, जो भी सब्जेक्ट ज़्यादा वीक है, उस पर ज़्यादा टाइम दीजिए, प्रैक्टिस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए और डेफिनेटली आप सक्सेस पा जाएंगे। इन्हीं बुक्स को पढ़कर आप सक्सेस पा जाएंगे। कोई इतनी सारी मार्केट में बुक्स हैं, किसी भी एरा गैरा बुक को पढ़ने की कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जितनी ही बुक्स मैंने यहाँ पर सजेस्ट की हैं, सभी बुक्स के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखे हैं, तो वहाँ से जाकर भी आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज़ नहीं करना है तो आप देख लीजिए, आपके लोकल मार्केट में सारी बुक्स अवेलेबल होंगी, लेकिन ऑनलाइन जाकर आप देख लीजिए कि बुक कौन कौन सी कैसी कैसी बुक है, क्या प्राइस है उसका। ठीक है, ये ज़रूर देख लीजिए, थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाता है। बाकी आप PDF लेना चाहते हैं तो इन बुक की PDF भी ले सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दूंगा। ठीक है, उस वेबसाइट पर क्लिक करके आप बुक्स के सेक्शन में जाकर ये सारी PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो जो अवेलेबल है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको यही सब बुक्स से रिलेटेड जानकारी देनी थी। लगातार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि किस तरह की बुक्स, कौन कौन सी बुक्स हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, तो मैंने समझा कि एक वीडियो के जरिए सभी को ये चीज़ें बता देता हूँ, सभी को ये जानकारी उपलब्ध करा देता हूँ। तो गाइज़, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे द्वारा भेजे जाने वाले सभी वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।